Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics, and in this video we are going to discuss about the ruby laser. One of the part we have already discussed. In the second part we are going to discuss about the construction and the general output results. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आप पहले उसको स्टडी करें. ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है क्या कुछ है और इसकी जो लेजर आउटपुट है उसके क्या कुछ रिजल्ट है. ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो आपकी जो है लेजर, रूबी लेजर के केस में अगर हम बात करें तो आपका क्या होता है कि एक इसमें सबसे पहली बात आप क्या यूज करते हैं, फ्लैश लैंप. ठीक है, फ्लैश लैंप का यूज किया जाता है. देखो पहले इसका जो है कंस्ट्रक्शन डायग्राम बना लेते हैं. क्या कुछ है आपका, कुछ ऐसा एक सिलेंड्रिकल शेप में आपकी रोड होती है. ठीक है, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है. ठीक है, आपको बना के आना एग्जाम में फिगर भी. ठीक है, इसके अंदर ऐसा कुछ. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होती है, रूबी रोड रखी जाती है या लेजर रोड आप जिसको बोलते हो. ठीक है, ये क्या है, लेजर रोड बोल सकते हो या रूबी लेजर, जिसके अंदर एक्टिव मीडियम रखा होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेन जो है आपकी जो बात है वो क्या है, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फ्लैश लैंप का यूज करते हैं. ठीक है, ये क्या होती है, पावर सप्लाई है. ठीक है, यहाँ पे क्या दी है हमने, पावर सप्लाई दी है. ठीक है, ये क्या है, ये इधर मिरर दिखा नहीं रखा. ठीक है, इधर ये क्या होता है आपका, इधर टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है. इधर क्या होता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर. ठीक है, और इधर जो मिरर होता है वो कैसा होता है आपको पता है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर. कैसा होता है, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है. ठीक है, आई बात समझ में. अच्छा ये क्या है, ये फ्लैश लैंप है. क्या है, फ्लैश लैंप. किसके लिए यूज किया जाता है, मतलब पंपिंग के लिए. ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये वाली ये जो दिख रही है ये क्या है, आपके रूबी रोड है. ये क्या है, रूबी रोड है. ठीक है, आगे बात समझ में. इधर से क्या होती है, आपकी लेजर आउटपुट मिलती है. ठीक है, ये कूलेंट होता है. क्या होता है, ये इधर जो मैंने ये किया है क्या होता है, कूलेंट होता है. ठीक है, तो ये टिपिकल सेटअप है किसके लिए, सेटअप है जिसमें एक फ्लैश लैंप से पंप किया जाता है किसको, रूबी लेजर को. ठीक है, कैसा है फ्लैश लैंप, हेलिकल शेप है. ये शेप कैसी है, हेलिकल शेप. ठीक है, जो हेलिकल शेप है, जो हेलिकल फ्लैश लैंप है वो सराउंड कर रहा है किससे, वो सराउंडेड है आपका एक सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर से. ये क्या है, सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर है. ठीक है, किस लिए, ताकि वो डायरेक्ट पंप जो लाइट है उसको किसको दे, रूबी रोड को दे एफिशिएंटली. ठीक है, जो रूबी जो रोड होती है, ये रोड है जो रूबी, इसकी जो आपका टिपिकली जो आप बोल सकते हो लेंथ है वो 2 से 20 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, लेंथ कितनी होती है, 2 to 20 सेंटीमीटर. और जो इसका डायमीटर होता है वो होता है आपका 0.1 से 2 सेंटीमीटर तक का. ठीक है, तो यही आप कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखोगे क्या, कि फिगर shows a typical setup of a flash lamp pumped pulsed ruby laser. ठीक है, pulsed ruby laser. क्या होता है इसमें, the helical flash lamp is surrounded किससे, by cylindrical reflector. ठीक है, cylindrical reflector किसके लिए, to direct the pump light किसमें, into the ruby road efficiently. ठीक है, आगे बात समझ में. अब क्या होता है, इसकी लेंथ के बारे में लिखते हैं. द रूबी रोड इज टिपिकली क्या होती है, 2 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, विद डायामीटर, जो डायामीटर है वो कितना है, 0.1 to 2 सेंटीमीटर.
ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो हमने क्या कहा है, अभी मैंने कहा हेलिकल फ्लैश लैंप पंपिंग स्कीम यूज की है ना। इसके अलावा और भी पंपिंग स्कीम्स हैं जिनको हम रूबी लेजर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ। वेरियस पंपिंग स्कीम्स जो है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल पंपिंग में भी हमने अलग अलग जो है पंपिंग स्कीम्स में अलग अलग जो देखा था, सिंगल सोर्स, डबल सोर्स, है ना, जो हमने की थी, ठीक है। तो आप लिखोगे इन एडिशन टू हेलिकल फ्लैश लैंप pumping scheme we may use other pumping scheme also, हम और भी पंपिंग स्कीम्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे देखो क्या होता है, ये आपका जो है कैविटी है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक लैंप रखा होता है, ये क्या है, लैंप है। इधर क्या रखी होती है आपकी, ये रूबी रोड है, ठीक है, रूबी रोड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होंगी और वो इस पे फॉल करेंगी, ठीक है। ये तो मैंने आपको करवाया था। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकल पंप कैविटी है जिसके अंदर लैंप और रूबी, ठीक है, वो कैसे प्लेस हुए हैं, अलोंग द एक्सिस ऑफ द या अलोंग द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल इलिप्टिकल यहाँ पे रिफ्लेक्टर कैसा है, इलिप्टिकल, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के फोकी पे रखे गए हैं, ठीक है। तो ये दूसरा अरेंजमेंट है, बी अरेंजमेंट। इसमें क्या किया है, लिख सकते हो आप इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल पंप कैविटी इन विच, जिसमें हमने क्या किया है, द लैंप एंड रूबी आर प्लेस्ड, कैसे रखे हैं, अलोंग द फोकी ऑफ इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर, ठीक है, हो गया। और क्या कर सकते हो इसके अलावा आप टू रिफ्लेक्टिंग जो सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स को यूज कर सकते हो, है ना। ये तो सिंगल रिफ्लेक्टिंग था, इसमें टू रिफ्लेक्टिंग, डबल रिफ्लेक्टिंग मतलब डबल सोर्स का हम यूज कर सकते हैं। और रूबी रेड को क्या रख दें, उनके बीच में मर्ज आउट कर दें, है ना। मतलब या फिर कह सकते हो आप दो जो है, दो, इसका मतलब अगर दो का क्या मतलब है, दो का मतलब हमने क्या किया, दो इलिप्टिकल सरफेस लिए, उन दोनों की जो है एक फोकी कॉमन ले ली, है ना। एक फोकस को क्या बना दिया, फोकल पॉइंट को क्या बना दिया, कॉमन बना लिया। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो पावर है लेजर बीम की उसको यू इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, मल्टीपल सोर्स के हेल्प से, ठीक है। तो दूसरा अरेंजमेंट कैसे कर सकते हो, एक इलिप्टिकल सोर्स बनाया, ठीक है, एक तो ऐसे, और दूसरा इलिप्टिकल सोर्स भी इसी में मर्ज कर दिया, ठीक है। इन दोनों का एक फोकस क्या लिया, सेम, और उस फोकस पे क्या रख दिया, उसी फोकस पे रूबी रोड को रख दिया, ठीक है। और इधर क्या है, लैंप है, एक लैंप 1 और इधर लैंप 2, दो सोर्स यूज कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से क्या होगी, यहां से आपकी पावर जो है लेजर बीम की, उसको क्या कर सकते हो आप, इंक्रीज कर सकते हो, कैसे, मल्टीपल सोर्स से। तो ये कैसा अरेंजमेंट है, ये आपका टू रिफ्लेक्टिंग इलिप्टिकल सिलेंडर है, मर्ज्ड सच दैट किस तरीके से, टू फोकल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आर कॉमन, दो फोकल पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, कॉमन कर दिया है। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज क्या, द पावर ऑफ लेजर बीम, ठीक है, द पावर ऑफ लेजर बीम कैसे, बाय यूजिंग मल्टीपल सोर्सेस, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर को इंक्रीज करवा सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ी इसकी आउटपुट के बारे में देखते हैं कि जो आउटपुट है उसके बीच में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। तो क्या लिखोगे, स्टेप्स ऑकरिंग बिटवीन इरेडिएशन, मतलब जो हम रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, बोल सकते हो पंपिंग कर रहे हैं, उसके बीच में रेडिएशन एंड फाइनल लेजर आउटपुट, उसके बीच में कुछ स्टेप्स होते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। देखो, जब हम मटेरियल को या रूबी रोड को क्या करें, इरेडिएट करें ग्रीन लाइट से, ग्रीन लाइट मतलब वेवलेंथ जो है लैम्डा, वो 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जो क्रोमियम आयंस हैं वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे कौन सी स्टेट को, 4f2 स्टेट को, है ना, बैंड को, या 4f2 बैंड को, ठीक है। अब
हमें तो क्या करनी है कि जो एक्सपेंडेड जो पावर है सोर्स की वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, यूजफुल हो। इसीलिए जो बैंड विड्थ होती है एब्जॉर्प्शन जो बैंड है, जैसे 4F2 और 4F1 बनाए थे हमने, उनकी एब्जॉर्प्शन बैंड सफिशिएंटली क्या होती है, वाइड होती है। ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट जो लेजर है उसकी एक एडवांटेज यही है कि उनका जो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं, ठीक है, 4F1 और वो जनरली क्या होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर वाइड होते हैं, जो ऑप्टिकल पंपिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। इनके बैंड्स क्या होते हैं, वाइड होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा जो है आप बोल सकते हो जो यूज की है आपने लाइट उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, इसीलिए फिर उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेड जो क्रोमियम आयंस है वो जल्दी से कहाँ आएंगे, लूज करेंगे अपनी एनर्जी को नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। कहाँ पे आएंगे, पेयर ऑफ लेवल्स थी आपकी 2E लेवल्स है ना, क्योंकि उनका लाइफ टाइम जो है अप्रोक्सीमेटली क्या है, ज्यादा है। लेवल 2E कैसे स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट है। ठीक है, इसलिए एटम्स वहां पे क्या होंगे, लेजर जो लॉन्गर टाइम के लिए रुकेंगे, और कुछ टाइम के बाद आपकी कंडीशन हो जाएगी जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगा, तो वहां से फिर आपकी क्या होती है, आपको लेजर आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, व्हेन, वही जो मैंने बताया, व्हेन द मटेरियल is irradiated with green light, that is lambda nearly 5500 angstrom, तो क्या होगा, क्रोमियम आयंस आर एक्साइटेड कहां पे, टू द 4F2 स्टेट। ठीक है, क्रोमियम आयंस कहां एक्साइटेड होंगे, 4F2 स्टेट में। इन ऑर्डर दैट द एक्सपेंडेड लाइट, द एक्सपेंडेड पावर of the source be very useful, it is necessary that क्या, the bandwidth of किसकी, एब्जॉर्प्शन बैंड, सी बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी है ना, शुड बी सफिशिएंटली वाइड। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, तो लिखोगे वन ऑफ द एडवांटेज किसका, ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर क्या है, इज दैट दे हैव जनरली क्या होती हैं, ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड। कौन कौन से, 4F1 एंड 4F2, कितने, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर वाइड। ठीक है, विच मेक ऑप्टिकल पंपिंग इफेक्टिव। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसके बाद थोड़ा सा क्या लिखोगे, द एक्साइटेड क्रोमियम आयंस quickly lose some of their energy कैसे, वाया नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन एंड फॉल कहां होंगे, टू पेयर टू लोअर 2E लेवल है ना, जो पेयर है 2E लेवल के वहां पे। ठीक है, क्यों, बिकॉज लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, जबकि जो लाइफ टाइम है उसका क्या होता है, ज्यादा। लिखोगे द लेवल 2E कैसी है, इज ए मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, whose लाइफ टाइम कितनी होती है, 10⁻, सॉरी ये तो गलत लिख दिया ना, -3 नहीं होता, ये -6 होता है शायद, है ना, -6 से -9, 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, सो द एटम्स विल
द एटम्स विल स्टे देयर फॉर ए लोंगर टाइम, फॉर ए लोंगर टाइम। तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ए कंडीशन इज रीच्ड, आफ्टर सम टाइम ए कंडीशन इज रीच्ड, कंडीशन इज रीच्ड व्हेन, कब, द पॉपुलेशन ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट, व्हेन द पॉपुलेशन, ये सब चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हो है ना, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ दिस मेटास्टेबल स्टेट क्या हो जाएगी, इज मोर एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, इज मोर एज कंपेयर्ड किसके, टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है लेजर आउटपुट मिलेगी। सो वी गेट द लेजर आउटपुट, गेट द लेजर आउटपुट। ठीक है, तो ये था आपका रूबी लेजर। हाँ, एक काम आप करोगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो आप खुद से लिखोगे। ठीक है, रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन हो गई और स्टेप्स हो गए उसकी, जो है स्टार्टिंग से और लेजर आउटपुट तक के बीच में क्या स्टेप्स होते हैं। अब आपका काम क्या है, आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लोगे। तो यहाँ से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। सेमीकंडक्टर लेजर रहती है, लेकिन वो तो हम लास्ट में करेंगे, टाइम रहता है तो। इससे पहले हम 4th यूनिट के टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल 3rd यूनिट यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ओके।